अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ थर्मो रेगुलेशन इन मैमल्स। मैमल्स में थर्मो रेगुलेशन किस तरह से होती है, इसको आज हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहले बात हो जाए स्ट्रैटेजीज़ की। कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज़ हैं, कौन कौन से तरीक़ाकार हैं, कौन से मेथड्स हैं थर्मो रेगुलेशन के लिए। तो मैमल्स जो हैं इनको हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि ये एंडोथर्मिक होते हैं, मतलब इनकी हीट की प्रोडक्शन इंटरनल हीट प्रोडक्शन होती है। बॉडी के अंदर ये हीट प्रोड्यूस करते हैं और उसको एक नैरो रेंज पे मेंटेन भी करते हैं। वैसे तो बर्ड्स भी एंडोथर्मिक हैं, लेकिन अभी स्पेशली हम ये थर्मो रेगुलेशन मैमल्स में दे रहे हैं। तो ये एक नैरो रेंज पे अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करते हैं और ये रेंज जो है 36.1 डिग्री सी से लेकर 37.8 डिग्री सी, यानी इस नैरो रेंज के अंदर उन्होंने बॉडी टेम्परेचर क्या करना है, मेंटेन करना है। अब बॉडी टेम्परेचर जो है मेंटेन तो करना है, लेकिन इसके अंदर जो है वो हीट है, वो हम कह रहे हैं एंडोथर्मिक है। अब इंटरनल हीट प्रोडक्शन हो रही है, तो वो हीट प्रोडक्शन के लिए जो इनके अंदर मेथडोलॉजी है, इसको कहा जाता है थर्मोजेनेसिस। थर्मो वर्ड जो है वो हीट के लिए है, जेनेसिस प्रोडक्शन और रीजनरेशन के लिए है। तो थर्मोजेनेसिस का लिटरल मीनिंग जो है ना वो बनता है हीट प्रोडक्शन। तो हीट प्रोडक्शन जो है ये होगी हमारे पास थर्मोजेनेसिस। थर्मोजेनेसिस के डिफरेंट वेज हैं, डिफरेंट इसमें स्ट्रैटेजीज हैं जिनके जरिए से हीट की प्रोडक्शन होती है मैमल्स के अंदर। सबसे पहला तरीका है इसमें शिवरिंग थर्मोजेनेसिस का। शिवरिंग थर्मोजेनेसिस जो है वो किस तरह से होती है, ये मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन से होगी। इसमें मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और मसल की कॉन्ट्रैक्शन के जरिए से हीट की प्रोडक्शन जन्म होती। दूसरे लफ्ज़ों में हम इसको कह सकते हैं कि जब बॉडी कांपती है, बॉडी के अंदर मूवमेंट आती है, तो बॉडी की मूवमेंट या मसल की जो कॉन्ट्रैक्शन है, इसके नतीजे में जो हीट की प्रोडक्शन होगी, इसको हम कहेंगे शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। अब इसमें डिफरेंट वेज हो सकते हैं। ये रनिंग की वजह से हो सकती है, जंपिंग इसका मेथड हो सकता है, फ्लाइंग इसका मेथड हो सकता है। यानी कुछ मैमल्स जो है ना फ्लाइंग मैमल्स हैं, जैसे कि बैट हम लेते हैं, ऐसे ही जो है जंपिंग और रनिंग तो मोस्टली मैमल्स के अंदर जो है ऑब्जर्व की जाती है। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन या मसल्स की मूवमेंट के नतीजे में जो हीट की प्रोडक्शन होगी, उसको थर्मोजेनेसिस जो है ना वो कहेंगे। कौन सी वाली थर्मोजेनेसिस? शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। अब इसके अपोजिट एक मैकेनिज्म जो है वो नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस कहलाता है। नॉन शिवरिंग नाम से जाहिर हो रहा है कि ये कांपने में या मसल की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बल्कि इसको ट्रिगर करते हैं हॉर्मोन्स। यानी इसमें हॉर्मोन्स की मदद से जो है वो ट्रिगरिंग जो है ना वो की जाती है, हीट की प्रोडक्शन जो है ना वो की जाती है। तो हीट प्रोडक्शन जो हार्मोन से थ्रू होगी, उसको हम कहेंगे नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। अब ये हार्मोन्स में कौन से हार्मोन्स हो सकते हैं? ये थायराइड ग्लैंड के अंडर प्रोड्यूस होने वाले थायरॉक्सिन जो हार्मोन है, इसकी एग्जांपल ले लेंगे हम। थायरॉक्सिन क्या करता है? ये मेटाबॉलिज्म को स्पीड अप करता है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है, मेटाबॉलिज्म का रेट जो है उसको इंक्रीज करता है। तो थायरॉक्सिन हार्मोन क्या कर रहा है? ये हीट की प्रोडक्शन करवा रहा है, मेटाबॉलिक हीट प्रोड्यूस करवा रहा है। तो ये तरीकाकार जो है हीट की प्रोडक्शन का कहलाएगा नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। थर्ड वे हमारे पास जो है ना ब्राउन फैट्स के हैं। ये होती तो फैट्स ही हैं, मतलब स्किन के अंदर जो है अंडर जो कह लें सब डर्मल जो लेयर है फैट्स की होगी, और ये एडिपोज टिश्यूज होंगे। इसमें एडिपोज टिश्यूज हैं जो फैट्स को स्टोर कर लेते हैं, और एडिपोज जो टिश्यूज होंगे इनके अंदर ये जो फैट स्टोर हुई हुई हैं, इसमें एक और स्पेशलिटी है कि इन एडिपोज टिश्यूज के अंदर एक लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो प्रोड्यूस होंगे। अब माइटोकॉन्ड्रिया चूंकि इनके अंदर बहुत सारे होते हैं, तो इन लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से इसकी जो अपेयरेंस होती है वो ब्राउन कलर में होती है। अब ब्राउन फैट स्किन के अंदर पाए जाते हैं वो मैमल्स जो इन्फेंट है, न्यूली बॉर्न जो मैमल्स होते हैं, उनके अंदर जो हाइबरनेट करते हैं मैमल्स, उनके अंदर यानी, और जो इसमें जो है ना वो सी के अंदर जो पाए जाने वाले हैं उनके अंदर, तो मोस्टली जो इसमें कह लें कि मैमल्स के अंदर एडिपोज टिश्यूज जिनके अंदर लार्ज अमाउंट में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होंगे, वो ब्राउन फैट कहलाते हैं। ब्राउन फैट का काम क्या है? ब्राउन फैट जो है इन्वॉल्व होता है इन रैपिड हीट प्रोडक्शन।
रैपिड हीट प्रोडक्शन जो है ना वो करता है, तेजी से इसमें हीट की प्रोडक्शन होती है और ये लिंक्ड है ओबेसिटी से भी। यानी ये रैपिड हीट प्रोडक्शन करके जो बॉडी का कह लें कि जो इसके अंदर स्टोर हुई जो बॉडी के अंदर चर्बी होगी उसको पिघलाने में जो है, और वो पिघलेगी तभी जब इसमें जो है ना रैपिडली हीट की प्रोडक्शन होगी। तो ये तीनों जो है हमारे पास वेज हैं थर्मोजेनेसिस के। थर्मो रेगुलेशन जो मैमल्स के अंदर हो रही है, अब इसमें दो तरह के जो है वो टेम्परेचर होते हैं। कोल्ड टेम्परेचर के ऊपर भी थर्मो रेगुलेशन करनी है। जब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर टेम्परेचर जो है बहुत कम होगा तब कौन सी स्ट्रेटजीज, कौन से तरीकाकार हैं, किस तरह से मैमल्स जो है वो थर्मो रेगुलेशन करेंगे। तो इसमें डिफरेंट वेज होंगे। सबसे पहले इनमें वैजो कॉन्स्ट्रिक्शन होती है। वैजो कॉन्स्ट्रिक्शन में क्या होगा, जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं और नालियां जो हैं, खून की नालियां जो हैं वो ज़्यादा ब्लड का फ्लो स्किन तक नहीं करवाती, क्योंकि स्किन के ऊपर तक जब ब्लड का फ्लो होता है, ब्लड वेसल जब भरी होती हैं ब्लड से, तो उससे क्या होगा, रैपिडली हीट का जो है ना वो लॉस होता है। तो अब हीट को यहाँ पे कोल्ड टेम्परेचर है, बाहर जो है ना वो टेम्परेचर बहुत जो है ना वो है कम है, तो स्किन का जो टेम्परेचर है, स्किन की जो हीट है वो लॉस हो सकती है। तो स्किन की हीट को लॉस करवाने के लिए ब्लड की जो सप्लाई होगी उसको रिड्यूस कर दिया जाता है। ब्लड की जो सप्लाई है और स्पेशली सुपरफिशियल जो स्किन है, जो अपर स्किन होती है, वहां तक जो ब्लड की सप्लाई है उसको क्या कर दिया जाएगा, रिड्यूस जो है ना वो कर दिया जाएगा। तो इस अमल को जो है ना वो कहा जाता है वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन से क्या होगा, ब्लड की सप्लाई जब रिड्यूस होगी तो इसका मतलब ना ब्लड जो है वो एक्सपोज होगा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बिल्कुल जो है ना वो करीब, और ना इसमें से हीट का लॉस होगा। सेकंड वे है कि मैमल्स क्या करते हैं, अपनी फर को, यानी अपनी जो खाल है और उसके ऊपर जो बाल हैं या उसके ऊपर जो वूल है उसको रेज कर लेते हैं, रेजिंग देयर फर। अब फर को रेज करने से होता क्या है, जब वो अपनी फर को या अपनी खाल को जो है ना वो रेस जो है ना वो करते हैं, तो इस रेजिंग के अमल में जो स्थिर लेयर होती है, जो रुकी हुई हवा होती है, वो ट्रैप हो जाती है। अब इस ट्रैपिंग ऑफ स्थिर लेयर की मदद से होगा क्या कि जो एक्सचेंज है एयर का, एक्सचेंज जो है वो कोल्ड एयर का जो एक्सचेंज है वो नहीं होगा। तो हीट जो है वो बॉडी के अंदर क्या रहेगी, कंजर्व जो है ना वो रहेगी। तो फर को रेज करना है और स्टिल एयर को ट्रैप जो है ना वो कर लेना है। इसकी मदद से एक्सचेंज ऑफ हीट जो होगी वो कंट्रोल हो जाएगी, ये रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी। फोर्थ हमारे पास जो है सबडर्मल लेयर ऑफ फैट्स है। हमारी जो स्किन होती है इसके बिल्कुल नीचे, ऊपर वाली जो बारीक जल्द है इसके नीचे जो है ना वो पड़ी हुई है एक फैट्स की जो है ना वो लेयर है, चर्बी की एक जो है ना वो तय है, और ये फैट्स की लेयर जो है इंसुलेशन का काम करती है, इंसुलेशन कर रही है हीट के हवाले से, हीट को लॉस जो है ना वो नहीं होने देती, और इसी तरह बाहर की जो हीट है उसको बॉडी के अंदर भी दाखिल, यानी एक्सचेंज नहीं होने देती। तो ये इंसुलेशन का काम करेगी सबडर्मल जो लेयर है फैट्स की। जबकि जो मैमल्स जो हैं वो मैरीन इन्वायरमेंट में हैं या जो इक्वेटिक इन्वायरमेंट के अंदर हैं, जो पानी के अंदर मैमल्स होते हैं, उन इन्वायरमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे वेल्स की हम एग्जांपल ले सकते हैं, सील की एग्जांपल जो है ना वो ले सकते हैं। तो वेल और सील जो हैं उनके अंदर चूंकि निचली जो सरफेस होती है पानी की, वहाँ पे टेम्परेचर बहुत जो है क्या होता है, कम होता है, ठंडे जो है वो पानी के अंदर है। तो वहाँ पे इन्होंने हीट को एक्सचेंज होने से भी बचाना है, तो इनके अंदर जो है एक मोटी तय होती है, थिक लेयर है किसकी, फैट्स की, थिक लेयर ऑफ फैट। अब ये जो थिक लेयर है ये तकरीबन 6 इंचेस की हो सकती है, यानी जो छोटा पैमाना होता है उसके बराबर तकरीबन ये 6 इंच की जो है ना वो थिक लेयर होती है फैट्स की। और इसका काम जो है ना वो क्या है, सबसे बेसिक काम तो ये है कि हीट का एक्सचेंज उसको रोकना है, इंसुलेशन का काम करना है, और सम टाइम ये हीट की प्रोडक्शन जो है उसमें भी, यानी मेटाबॉलिज्म में भी ये इन्वॉल्व होती है। और ये कहाँ पाई जाती है, ये इक्वेटिक इन्वायरमेंट में पाए जाने वाले जो मैमल्स होते हैं उनके अंदर होती है। तो ये हमारे पास जो है ना वो कुछ स्ट्रेटजीज हैं जो मैमल्स ने अडेप्ट की हुई हैं
कोल्ड टेम्परेचर के अंदर थर्मो रेगुलेशन करने के लिए। थर्मो रेगुलेशन लेंगे हम वार्म टेम्परेचर के अंदर। अगर बाहर जो है ना वो गर्मी है, गर्म माहौल है, तो वहाँ पे थर्मो रेगुलेशन किस तरह से करेंगे मैमल्स। तो 4 डिफरेंट हमारे पास इसमें स्ट्रैटेजीज हैं। सबसे पहले वेजोडाइलेशन आ जाती है। ये वेजोकंस्ट्रिक्शन के अपोजिट है। वेजोकंस्ट्रिक्शन में ब्लड वेसल्स सिकुड़ रही थी, ब्लड की सप्लाई स्किन तक रोकी जा रही थी, जबकि वेजोडाइलेशन में ब्लड की सप्लाई जो है सुपरफिशियल स्किन तक इंक्रीज कर दी जाती है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्लड की जो सप्लाई है इसको इंक्रीज कर दिया जाएगा अप टू सुपरफिशियल स्किन। इससे होगा क्या, जितना जो है स्किन तक एक्सपोज होगा, ब्लड वेसल एक्सपोज होंगी, ब्लड एक्सपोज होगा, उतना ही उसमें से हीट जो है ना वो क्या होती है, डेसिपेट होती है। और हीट डेसिपेट होकर जो रिमेनिंग कह लें कि जो हीट होगी उसको कम जो है वो कर देगी। तो वेजोडाइलेशन सबसे बड़ा इसके अंदर जो ना वो मैकेनिज्म है वार्म जो है वो टेम्परेचर के अंदर जो मैमल्स ने अडॉप्ट किया हुआ है। सेकंड इनके अंदर होती है एवेपोरेटिव कूलिंग। एवेपोरेटिव कूलिंग में क्या है, जल्दी जो स्किन का टेम्परेचर जब बाहर के टेम्परेचर बढ़ने की वजह से स्किन का टेम्परेचर या बॉडी का टेम्परेचर जब बढ़ने लगता है, तो उस वक्त में क्या होता है, बॉडी के अंदर मौजूद जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, जो पसीने के गदूद होते हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं और वो स्वेटिंग की प्रोडक्शन करने लग जाते हैं। अब जितना स्वेट या पसीना जितना ज़्यादा जो है ना वो आता जाएगा, तो जो रिमेनिंग सरफेस होगी यानी जो हमारी जिल्द होगी वो कूल डाउन होती जाएगी, वो ठंडी होती जाएगी। इस इफेक्ट को जो है ना वो कहा जाता है इवेपोरेटिव कूलिंग और कूलिंग इफेक्ट इसको, यानी इवेपोरेशन के नतीजे में जो कूलिंग आती है वो इवेपोरेटिव कूलिंग होगी। अच्छा, इवेपोरेटिव कूलिंग की वजह से जो स्वेटिंग है ये कूल डाउन करेगी बॉडी को, बॉडी कूल डाउन हो रही है इवेपोरेटिव कूलिंग के नतीजे में। थर्ड हमारे पास जो मैकेनिज्म है मैमल्स के अंदर हाई टेम्परेचर पे गर्मी के मौसम में, वो है पैंटिंग। अब पैंटिंग का अमल जो है ना वो क्या है, ये पेंटिंग नहीं है, पैंटिंग। अच्छा, पैंटिंग का अमल जो है ना वो क्या है, इसमें एनिमल्स जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो वो तेज़ी से सांस लेते हैं, लंबे लंबे सांस लेते हैं, हत्ता के कुछ जो है वो इसमें जानदार जो हैं वो पूरा मुंह खोल के जो है वो सांस लेते हैं। गर्मियों में आपने कुत्तों को और भैंसों वगैरह को, गाय को ऑब्जर्व किया होगा, बिल्लियों को जना ऑब्जर्व किया होगा, तेजी तेजी से सांस लेंगे और बाद साथ कुत्तों ने तो जो है ना अपनी जुबान भी बाहर जो है ना लटकाई होती है। उसमें हो क्या रहा है, पेंटिंग के अंदर जो है ये रेस्पिरेटरी कूलिंग है। रेस्पिरेटरी जो सरफेस है वहां से इसने कूलिंग प्रोड्यूस जो है वो करनी है, यानी मुंह खोल के सांस लेंगे या लंबे सांस लेंगे या बार बार जो है ना वो तेजी से सांस लेंगे, तो फास्ट ब्रीदिंग के नतीजे में, डीप ब्रीदिंग के नतीजे में, या कह लें कि जब मुंह खोल के जो है और जुबान लटका के जो है जब वो सांस ले रहे होते हैं, तो उस वक्त में जो रेस्पिरेटरी सारी सरफेस होगी, यानी उनकी सांस की नाली है, उनके जो लंग्स हैं और उनकी जो जुबान है, इन सब से जो है इनकी सबकी सरफेस से क्या हो रहा होता है, वाटर की वेपोरेशन हो रही होती है, जिसके नतीजे में जो रिमेनिंग सरफेस होती है वो कूल हो रही होती है। तो ये चूंकि रेस्पिरेशन से जो है ना वो जुड़ा हुआ अमल है, तो इस अमल को जो है ना पेंटिंग कहा जाता है। ये बर्ड्स के अंदर भी ये चीज़ जो है ना वो देखने में आती है कि जब वो शदीद जो है ना वो गर्मी होती है तो वो भी मुंह खोल के जो है ना वो सांस लेते हैं। तो मुंह खोल के सांस लेना, लंबे सांस लेना या फास्ट ब्रीदिंग करना, तेजी से सांस लेना, ये सारे जो है पेंटिंग के मैकेनिज्म के अंदर जो है कंसीडर होते हैं। रेस्पिरेटरी सरफेस से जो कूलिंग प्रोड्यूस की जाएगी दैट इज नोन एज पेंटिंग। और फोर्थ हमारे पास जो मैकेनिज्म है ये चंद एक मैमल्स के अंदर देखने में आता है। लाइक इसमें हम एग्जांपल लेंगे बैट्स की, यानी चमगादड़ें जो हैं उनके अंदर स्लाइवा और यूरिन दोनों के जरिए से, स्लाइवा यानी जो मुंह के अंदर जो है राल उनके बनती है, या इसमें डाइजेशन के लिए जो मुंह के अंदर सेक्रीशन जो है ना वो बनती है, लॉबेदैन जिसे कहते हैं। तो स्लाइवा यहाँ से भी जो है ना वाटर इवेपोरेट होता है और कूलिंग जो है ना प्रोड्यूस होती है। और बैट्स के अंदर एक और जो है ना फिनोमिना है कि इनका जो यूरिन है, यूरिन में से भी वाटर इवेपोरेट जो है ना वो होता है, और वाटर की इवेपोरेशन के नतीजे में जो इनकी बॉडी सरफेस होती है वो कूल डाउन होती है और हीट जो है ना वो डेसिपेट होती है। तो ये हमारे पास जो है ना वार्म टेम्परेचर के अंदर
मैमल्स में पाई जाने वाली डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं। वैसोडाइलेशन कर सकते हैं, ब्लड सप्लाई को इंक्रीज करेंगे अपर और सुपरफिशियल जो है स्किन तक, ताकि हीट को डेसिपेट किया जाए। इवेपोरेटिव कूलिंग स्वेटिंग के नतीजे में प्रोड्यूस कर सकते हैं। पेंटिंग में रेस्पिरेटरी सरफेस के जरिए से कूलिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं। सलाइवा और यूरिन के थ्रू भी हीट को डेसिपेट किया जा सकता है, और ये सिर्फ बैट्स के अंदर फिनोमिना देखा जा सकता है।